और बीजेपी के चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर बयान दिया है। साथ ही सीपी जोशी ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। सीपी जोशी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल समय की मांग है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद विकास की रफ्तार और बढ़ेगी। विपक्षी दलों को विरोध करने की बजाय देश हित में समर्थन करना चाहिए। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। इसमें कोई भी बिल आता, देखिए विपक्ष का तो एक तरह से व्यवहार हो गया कि राष्ट्र हित में कोई भी बिल आता है, कोई भी बात आती है तो कहीं न कहीं विपक्ष में खड़ा होना। आप ये देखिए धारा 370 और 35 को हटाने की बात आई तो फिर वो विपक्ष उसने राम मंदिर वाले विषय पे उन्होंने हल्ला खड़ा किया, उन्होंने 3 तलाक पर हल्ला खड़ा किया, उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर विरोध कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर फिर से वही बात आ रही है। आखिर क्यों नहीं हो? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब नेहरू जी देश में पहले प्रधानमंत्री बने तो 1952 का चुनाव, 1957 का चुनाव, 1967 का चुनाव वो वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर हुआ। फिर व्यवस्थाएं बदली और कुछ उसके बाद कुछ बदलाव आया। आज देश की मांग है, आज 5 साल तक देश इलेक्शन मोड में रहता है, किसी न किसी राज्य में चुनाव चलते रहते हैं। तो आचार संहिता के कारण विकास में बाधा भी बनती है। इतना सरकारी संसाधन लगता है, पैसा खर्च होता है, तो पैसे में भी खर्च में कटौती होगी। एक साथ चुनाव होने से लोग कहते हैं कि अब एक साथ हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, एक साथ कैसे चुनाव होगा? तो हमारी तकनीक भी तो बढ़ गई, हमारे संसाधन बढ़ गए। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया और हर क्षेत्र में, अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक, हर क्षेत्र में भारत का झंडा बुलंद दुनिया में हो रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन इस राष्ट्र हित में है और सभी राजनीतिक दलों को देश हित में विरोध नहीं करके इस बिल के साथ आना चाहिए। की सीमा पार, देखिए विपक्ष का तो एक तो सीपी जोशी का ये बयान वन नेशन वन इलेक्शन पर, उन्होंने कहा कि विपक्ष पार्टी को तो सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे अब रिसोर्स बढ़ चुके हैं और अगर रिसोर्स बढ़े हैं तो जाहिर है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा।